हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुपर टेट से रिलेटेड कि आपका सुपर टेट कब तक आ सकता है। ये आज ऑफिशियल न्यूज आपकी जारी हुई है। इसमें ये बात की गई है कौन परीक्षा किस तरह से होगी और क्या क्या इसमें प्रावधान क्या चेंजेस हुए हैं और कितने इसमें सचिव मतलब शामिल है। ठीक है, तो इस ये लेटर जारी हुआ है। वैसे तो मैंने इस टेलीग्राम पे शेयर इसको कर दिया था, बट आप लोगों की डिमांड थी कि मैम इस लेटर में क्या है थोड़ा बता दीजिए, तो इसीलिए इस पे क्या है वीडियो आप बनानी पड़ रही है कि इस लेटर में आखिर क्या है। ठीक है, देखिए ये आपकी ऑफिशियल लेटर आया है। तो भर्ती आपकी देखिए आने की पूरी पूरी संभावना है 2024 में, जबकि ये लेटर दे दिया गया है किस तरह से क्या परीक्षा कैसे कराई जाएगी, इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या शामिल होगा। तो वही है, जब इस लेटर जारी हो चुका है तो सुपर टेट के आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो चुके हैं। वैसे तो लग रहा था कि सुपर टेट 2024 देखने को नहीं मिलेगा, बट अब क्या है, लग रहा है कि 2024 में ही आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, क्योंकि लेटर देखिए जारी हो चुका है। अब साथ साथ में अब क्या है, थोड़ी प्रक्रिया भी अब सुनने में आ रहा है कि थोड़ा तेज हो रहा है। तो वही है, सुपर टेट आपकी 2024 में आने की वही अक्टूबर दिसंबर तक देखने को मिल जाएगा। ओके, तो आप लोग क्या है तैयारी अपनी क्या है जारी रखें। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इस लेटर में दिया क्या क्या है। देखिए इसमें डॉक्टर जो प्रेषक कौन कौन है, डॉक्टर दिवेश चतुर्थी है। ये चलिए हम बात नहीं करते हैं, हम मेन मुद्दे पे बात करते हैं कि इस लेटर में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ से हम बात करते हैं कि प्रदेश विभिन्न आयोग का चयन बोर्ड की चयन प्रक्रिया को त्वरित और पारदर्शी तरीके से कराने की समय बनाने के और संपूर्ण चयन कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण दिया। देखिए परीक्षा जो कराने की बात की गई है कि बिल्कुल पारदर्शी तरीकों से होनी चाहिए, कोई उसमें रुकावट या कोई नकलची ये सब नहीं होना चाहिए। जैसे पेपर लीक हो जाता है या फिर नकलची बैठ जाते हैं या फिर पेपर ही हो जाते हैं, तो इस तरह से परीक्षा इस बार नहीं होगी। बहुत ज़्यादा इसमें सब सो क्या है, पारदर्शी तरीके का मतलब कोई इसके बाद जो परीक्षा ये कराई जाए तो ये नहीं है कि हाँ पेपर लीक हो गया फिर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना है। तो इस पे मुद्दे पे बात की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं। देखिए साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं को संबंधित प्रबंध और शासन देश संख्या जो आपकी ये दी गई है 23/24/2023 में नियत किया गया था। इस निबंध में आप थोड़ा यहाँ पे देखेंगे, इस संबंध में विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया में सुधार और परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ और सुचिंतापूर्ण बनाने में नियमित व्यवस्था निर्धारित की गई। मतलब वही है कि परीक्षा है बिल्कुल पारदर्शी तरह से होगी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं जो आपकी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा केंद्रों का चयन और निर्धारण। जैसे परीक्षा केंद्रों का चयन निर्धारण थोड़ा ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रदेश की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शुचिता या पारदर्शी बनाए रखने हेतु परीक्षा केंद्रों का चयन निर्धारण अधिक सावधानी पूर्वक किए जाने की आवश्यकता है, जिसे जिला प्रशासन इसमें देखिए सबसे दे दिया गया है, जिला प्रशासन को ही योगदान सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए जिला प्रशासन को इसलिए योगदान दे दिया गया है क्योंकि जिला प्रशासन जब उस पे पेपर लीक होगा तो इसके अंडर में बहुत सारे काम करते हैं, तब जबकि पेपर अगर लीक होगा तो इन पे ये जाएंगे मुद्दे, तो इनकी जॉब पे जाने की क्या है, दिक्कत रहेगी। तो ये इनके अंदर में जितने काम करेंगे तो ये अपना कार्य क्या है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से कराएंगे। ओके, तो इस बार जो है चांसेस नहीं होंगे ऐसा, मतलब जो इसमें दिया गया है। वैसे भी नकल के लिए प्रावधान तो लागू हो चुका है, अगर पेपर लीक होता है तो वही क्या दिया गया है, 1 करोड़ रुपए और 3 साल के लिए सजा। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह शासन देश इलेक्ट्रॉनिक जारी किया गया है, इस हताश आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की मतलब कोई जरूरत नहीं है और इस वेबसाइट से आप खुद जाके इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या हो सकता है, ये यहाँ से देखिए, या श्रेणी ए की श्रेणी सूचित जो आवश्यक सुविधाओं को रणनीत विद्यालय में डिग्री कॉलेज, केंद्र विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज में शामिल होंगे। श्रेणी में भी दिया है ऐसी संख्याएं जो प्राप्त सुविधा संपन्न पोषित और शैक्षणिक सम्मिलित होंगी जो पूर्व संगीत और वादित क्या है सूची ना हो। अब ये परीक्षा केंद्र आपका जो दिया गया है, ये परीक्षा केंद्र के लिए नामांकन देखिए क्या क्या दिए गए हैं। जैसे परीक्षा केंद्र उपरोक्त श्रेणी ए और बी के अनुसार होना चाहिए। अगर आपका जो पेपर लगता है तो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के कितनी किलोमीटर दूर पे होना चाहिए, 10 किलोमीटर दूर। अभी आपने देखा होगा कि पेपर लगा देते हैं, बहुत दूर दूर लगा देते हैं, जाने में भी प्रॉब्लम होती, लेकिन अब इस बार उन्होंने कहा है अगर घर आपका जैसे है तो इतने दूर किलोमीटर पे आपको जो है परीक्षा केंद्र दिया जाए, 10 किलोमीटर दूरी पे।
कुल जो है परीक्षार्थियों की बैठने की जो है क्षमता भी होनी चाहिए, जैसे कि एक सीट पे बैठा है तो उसकी बैठने की क्षमता भी होनी चाहिए। कक्ष निरीक्षण संस्थान अध्यापकों कर्मियों की संख्या भी होगी। विगत 3 वर्षों में आयोजित कराई जाएगी परीक्षा का अनुभव जिसको हो वही परीक्षा कराएगा, जो 3 वर्षों से क्या है परीक्षा करा रहा हो। ओके। परीक्षा केंद्र तक जाने हेतु मांग यातायात साधनों की स्थिति भी होगी। पहले क्या था, मतलब साधन नहीं होते थे, मतलब साधन होते थे बट अपने साधन से, लेकिन इस बार उन्होंने कहा अगर परीक्षा हम कराएंगे तो साधन की भी क्या है प्रावधान हम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा परीक्षा केंद्र भवन या फिर जैसे पेयजल शौचालय इत्यादि में स्थिति, चलिए कोई बात नहीं। परीक्षा केंद्र फर्नीचर या ये सब क्या है सबकी मतलब स्थिति होनी चाहिए। क्रियाशील जो सीसीटीवी मतलब सीवी जो आपकी सीटीवी होता है उपलब्ध और शिक्षण बोर्ड आयोग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें दे दिया गया। सबसे अच्छी बात हो गई कि परीक्षा आपका जो है 10 किलोमीटर दूरी पे ही आपका परीक्षा केंद्र मिल जाएगा। तो ये तो अभी सब लेटर भी ये जारी हुआ है कि इसमें क्या क्या दिया गया है, किस तरह से परीक्षा कराई जाएगी, तो इसमें यही बात की गई है। ठीक, यहाँ से हम छोड़ते हैं, आगे हम मुद्दे पे बात करते हैं जो आपका इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन कौन एजेंसी आपके लिए पेपर कराएगी। एजेंसी आपकी ये इतनी सारी, अब पहले एजेंसी आपकी एक ही कराती थी, अब एजेंसी हो गई है चार। चार एजेंसी आपको अलग अलग तरीके से पेपर कराएगी। जैसे आपकी एजेंसी ए हो जाएगी, बी हो जाएगी, सी हो जाएगी, डी, ये सब अलग अलग तरीके से आप क्या है आपकी चार एजेंसी अलग अलग तरीके से पेपर करवाएगी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ प्रश्न पत्रों की तैयारी क्या है। प्रश्न पत्र बनाने की या ध्यान रखे जाएं परीक्षा में समय, कुल पालियां और शामिल पालियों में कुल कितने हैं, कम से कम 2 उससे अधिक प्रश्न सेट। देखिए पहले जो सेट 2 ही दिए जाते हैं, लेकिन उससे अधिक सेट बनाने की बात की गई है ताकि पेपर अगर लीक भी हो जाता है तो क्या है दूसरा सेट क्या उसको 2-3 सेट देंगे तो उससे पेपर लीक होने की बहुत चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि अब सेट ही नहीं पता चलेगा कौन सा सेट वहाँ उपलब्ध होना है। ठीक है, वैसे अच्छा है क्योंकि 2-3 सेट हो जाएंगे तो यही नहीं पता चले, जो चुराने जाएंगे तो यही नहीं पता चलेगा कौन पेपर बटना है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है। दिया गया प्रश्न पत्र आयोग की परीक्षा दिन और परीक्षा आरंभ होने से 5 घंटे पूर्व तक किया जाए। देखिए 5 घंटे तक इसको अधिकतम रखा जाएगा, उसके बाद ही इसको चीज़ निकाला जाएगा। तो ऐसे भी 5 घंटे पता ही चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ है। जो सेट लीक हुआ होगा दूसरा सेट आ जाएगा तो चांसेस नहीं होंगे लीक होने के। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक सेट में सीरियल जो न्यूनतम कितने होने, पहले 4 होते थे अब क्या दे दिए कि न्यूनतम 8 प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। श्री अंतर्गत जो अलग अलग क्रमांक पर जिससे नकल की संभावना से बचा जा सके। ठीक है, जो होते हैं नकलची लोग क्या है उठा ले जाते हैं पेपर या फिर पेपर वायरल कर देते हैं। तो अब न्यूनतम 8, पहले थे 4 अब न्यूनतम 8 कर दिए गए हैं, तो वही चीज़ है तो अच्छा है हो गया है। अब थोड़ा और मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए इसमें जो बात किया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे बात किया गया है जो जैसे जहाँ प्रिंटिंग होता था पेपर तो उसके लिए भी अलग प्रावधान कर दिया गया है, मतलब प्रिंट से कोई भी पेपर लीक नहीं होगा। जैसे कि प्रिंट प्रेशर कार रहित स्टॉक अन्य किसी ये प्रिंट एरिया में स्टॉक फोन कैमरा भी लेना वर्जित हो गया है। ठीक है, तो ये पेपर आपका जो है अब लीक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है कि पेपर लीक हो जाए। तो यही सब इसमें दिया गया है। ठीक है, और यही सब लेटर जारी हुआ है तो ये आप पूरी तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपके इम्पोर्टेंट था मैंने वो आपको दिखा दिया है, कौन परीक्षा क्या कराएगा। ठीक है, तो एजेंसी आपकी 4 एजेंसी हो गई है, पेपर वही सब कराएंगे। और ये सुपर टिट आने की देखिए चांसेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेटर आपका जो ये सब दे दिया गया। अब ये भी आप देख सकते हैं कि केंद्र व्यवस्था जो समय जो है आपका 45 मिनट पहले खोला जाएगा। ठीक है, इससे पहले आपका जो केंद्र समय नहीं खोला, सब कुछ उसमें दे दिया गया है। ओके, तो ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं इसलिए। अब दिया गया है जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है प्रयागराज। ठीक है, तो ये सब आपको ये इम्पॉर्टेंट था, तो इतना ही है सब कुछ। ठीक है, ये हमने टेलीग्राम पे वैसे भी आपको दे दिया है पीडीएफ, तो वहाँ से आप डिटेल में पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो जो मेन मेन मुद्दा था वो मैंने आपको बता दिया है। तो सुपर टिट आने के देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं 2024 में, शायद देखने को आपको मिल सकता है क्योंकि देखिए जैसा काम चल रहा है वैसे तो लेटर अभी जारी हुआ है। इस लेटर से ये भी नहीं लग रहा है कि हाँ सुपर टिट बस यही बताएगा किस तरह से काम चलेगा क्या, जैसे अब नया शिक्षा चयन आयोग बना है तो वो अपनी तरीके से काम कराएगी, तो वही इसमें बात की गई है। तो छोटी सी वीडियो थी, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड।